वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के हाथों शिकस्त पर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 T20 मैचेस हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। फैजान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान लखानी साहब, इस पर तो मैं आऊंगा, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़कर गया था कि बांग्लादेश ने क्रिकेट ही इतनी अच्छी खेली, पाकिस्तान ने गलतियां ज़्यादा की, हुआ क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने सर कैंप भी बहुत सारे लगाए थे इस टूर्नामेंट से पहले, इस सीरीज से पहले हमारी कोई सीरीज नहीं थी, तो इस दौरान हमने चूंकि बांग्लादेश से ही खेला था, फिर बाद में फिर हमने कुछ कैंप लगाए। उसका कोई रिजल्ट आपको नजर आया? आपको इस कोई झलक नजर आई या आप समझ, क्योंकि हमें तो रिजल्ट उस तरह से शायद नजर नहीं आ रहा हो। मुझे तो ये लगा कि शायद प्लेयर्स बर्नआउट हो गए हो इतने ज्यादा इतने मुसलसल कैंप्स के बाद। बट देखिए, रिजल्ट फौरी तौर पर तो शायद आप ना दे सके, आगे जाके इसका फायदा हो, लेकिन इमीडिएटली तो हमें कोई रिजल्ट यहाँ पे नजर नहीं आया उन कैंप्स का, उन स्किल डेवलपमेंट का। मुझे तो ये लगा कि प्लेयर्स ही यहाँ पे उस तरीके को एडॉप्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से इनको यहाँ पे खेलना चाहिए था। अब कैंप का फायदा उसी वक्त नजर आता है जब रिजल्ट पाकिस्तान के हक में होता है। जब रिजल्ट पाकिस्तान के हक में नहीं हुआ तो फिर उस कैंप का क्या फायदा हुआ, उस सारी प्रैक्टिस का क्या फायदा हुआ? उस पर एक सवालिया निशान ही लग जाता है कि भाई आप चीज आया क्या, आपने क्या वहां पे तरबियत हासिल की? तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाती है कि उस कैंप में किस तरह आपने तरबियत हासिल की। अच्छा, बांग्लादेश की क्रिकेट पर हम बात करेंगे। कितनी इंप्रूवमेंट आई है उनकी क्रिकेट में? अभी मैचेस आपने देखे, फिर श्रीलंका के खिलाफ उनको खेलते हुए आपने देखा, वहां पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान जैसी टीम को पहली मर्तबा T20 सीरीज हरा दी है। क्या चेंजेस आई उस टीम के अंदर? देखिए, बांग्लादेश ऑफ कोर्स, और अब देखिए T20 क्रिकेट आजकल ऐसी हो गई जिसमें आप किसी भी टीम को वीकर साइड वैसे नहीं कह सकते। रैंकिंग रिफ्लेक्ट जरूर करती है आपकी इस वक्त की फॉर्म को, उस टीम को, बट जिस तरह प्लेयर्स को दुनिया भर में लीग खेलने का तजुर्बा हो गया है और प्लेयर्स हर जगह जाके खेलते हैं, खासतौर पे स्मॉलर टीम्स के नेशंस को ज्यादा मौके मिलने लग गए इस छोटी टीमों के। मतलब बांग्लादेश छोटी टीम पर एसएस में नहीं कहूंगा, पर उनके प्लेयर्स को भी अब लीग में खेलने के मौके मिल गए, तो वो बहुत ज्यादा समझ सकते हैं अपोनेंट्स को किस तरह से पकड़ना है, अपोनेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, अपोनेंट्स की कमजोरी है क्या है। इसलिए इस लीग ने, इन दुनिया भर में जितनी फ्रेंचाइज लीग हो रही है, उससे T20 क्रिकेट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का कंपटीशन का गैप था उसको काफी हद तक कम कर दिया, और प्लेयर्स को एक दूसरे के बारे में ना सिर्फ उनकी स्किल्स इनहेंस हुआ है, स्किल डेवलप हुआ, बल्कि उनको अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी अंदाजा हुआ है, जिससे उनको ये फायदा हो गया कि किस तरह किस मैच में क्या प्लानिंग करनी है। अच्छा, कुछ डेब्यू भी हुए इस सीरीज में, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं आप? देखिए, अहमद और सलमान की परफॉर्मेंसेस तो मेरा ख्याल है सलमान मिर्जा की खासतौर पे तो मुनासिब रही है, और प्लेयर्स को आगे भी आपके साथ काम कैंप्स में और आपके सेटअप में होना चाहिए। दोनों प्लेयर्स ने काफी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। तो आई थिंक जो डेब्यूटेंट्स थे, जो नए प्लेयर्स थे, उन्होंने अपने लिहाज से बेहतर खेल पेश किया। जो वीकनेस जैसे या जहां पे हमें लेट डाउन हुआ, वो हमारे जो ऑलरेडी डेवलप प्लेयर्स या ऑलरेडी जो सेटअप का हिस्सा प्लेयर थे, जिनसे उम्मीदें थी कि वो हमें अच्छा स्कोर लगाने में मदद देंगे या बैटिंग में हमारे लिए कारआमद साबित होंगे, वो कोई अपना किरदार नहीं अदा कर सके। अच्छा, मोहम्मद नवाज एक लंबे अरसे के बाद फैजान भाई टीम में वापस आए और फिर वो स्क्वाड का हिस्सा बने, फिर प्लेइंग 11 का भी मुसलसल अब हिस्सा बन रहे हैं। उन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ना तो उठेंगे लुकमान जी लुकमान, सवाल तो उठेंगे जब आप बगैर जस्टिफिकेशन के आप किसी खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बनाएंगे और फिर उसके बाद वो खिलाड़ी परफॉर्म ही नहीं करेगा, तो फिर इस तरह के तो सवाल उठेंगे। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई किस बुनियाद पे आप इनको लेकर आए। जब कराची में भी सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनसे सवाल किया गया था कि मोहम्मद नवाज को आप क्यों स्क्वाड में लेकर आए, तो उनका उस वक्त तो यही कहना था कि हमने शादाब की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट यहाँ पे ली, क्योंकि शादाब की तरह का वो एक खिलाड़ी है। बट आई थिंक शादाब तो वैल्यू एडेड प्लेयर है। मोहम्मद नवाज की देखिए, किसी भी प्लेयर की टीम में सिलेक्शन की कोई ना कोई बुनियाद जरूर होनी चाहिए कि उसकी मौजूदा फॉर्म क्या है, मौजूदा परफॉर्मेंसेस क्या है, लेकिन यहाँ नवाज की सिलेक्शन की कोई जस्टिफिकेशन थी नहीं, और आपने अपने आप पे तो सवाल उठाया, नवाज के लिए भी आपने एक सिचुएशन मुश्किल बना दी। बिल्कुल। अच्छा सर, जहां पर नवाज के लिए बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, वहां पर बहुत सारी बात हो रही है कि सुफियान मुकीम को अक्सर स्क्वाड में रखा जाता है और टीम के साथ उनको रखा जाता है, ऐसे लगता है वो भी एक ट्रैवल बॉय के तौर पर सामने आ रहे हैं, उनको भी प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा। आप नहीं समझते कि नवाज की जगह पर बेहतर होता कि आप सुफियान को ऐड कर लेते? मैं आपसे यहाँ पे एग्री करता हूँ, सुफियान को यहाँ पे खिलाया जाना चाहिए, और सुफियान ने अपना टैलेंट साबित किया है, बताया है कि वो किस तरह का प्लेयर है, किस तरह वो यहाँ पे आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। और मेरा ख्याल है बांग्लादेशी कंडीशन में सुफियान मुकीम आपके लिए एक मुफीद ऑप्शन हो सकते थे, जो पाकिस्तान ने यहाँ पे ट्रैक मिस किया। और ये बात भी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि उनको बस अब क्या ट्रैवल बॉय के तौर पर ही रखा हुआ है। माजी में भी इस तरह हम देखते रहे, काफी यंग टैलेंट को आप सिर्फ
दौरे ही कराते रहते थे टीम के साथ और मौके उस तरीके से नहीं मिलते थे और बाद में वो खिलाड़ी गायब हो जाते थे। आई जस्ट होप और दुआ है कि सुफियान मुकीम जैसे टैलेंटेड प्लेयर के साथ ऐसा ना हो, उसको ठीक तरह मौके मिले, वरना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा। सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं रही बतौर बैट, उन्होंने कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेली, कुछ भी नहीं कर पाए। आप समझते हैं कप्तानी में कुछ गलतियां की हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में? देखिए कहीं ना कहीं कप्तान पे भी तो सवाल उठता है ना, जिस तरह की कारकर्दगी यहाँ पे रही है। आप यहाँ पर अगर कप्तानी सही कर रहे होते तो आपकी टीम का रिजल्ट इतना बुरा नहीं होता। और आप कप्तान का काम ये होता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप ऐसी पोजीशन में बैटिंग पर है जहां पे आप देख रहे हैं कि आपकी टीम स्कोर नहीं कर पा रही, आपके अराउंड बैटर्स आउट हो रहे, तो आपको उस मौके पे थोड़ा सा इनिंग्स को संभालना चाहिए। लेकिन आप भी जिस तरीके से पिछले मैच में भी आउट हुए, वो दैट वाज नॉट द टाइम टू प्ले दैट शॉट, बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला, कंडीशंस को नहीं समझा, टीम कंडीशंस के हिसाब से फाइनल 11 आपकी कंडीशंस के हिसाब से नहीं बन रही थी। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिसपे सवाल उठते हैं। इसमें सिर्फ कप्तान नहीं, टीम मैनेजमेंट भी सवाल उठता है। टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठता है। लेकिन सर दूसरे एंड पर अगर बात करें हम, अब्बास अफरीदी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इन आउट लगा रखा है, कभी इन कभी आउट, लेकिन वो जब जब मौका मिलता है परफॉर्मेंस देते हैं, थोड़ी मुतासिर कुन, अपने बैट से भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। कहीं ना कहीं वो मुश्किल वक्त में कुछ रन्स करके दे देते हैं और फिर विकेटें भी ले जाते हैं 2-2। लेकिन क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको मुस्तकिल मजाजी के साथ मौके नहीं देता? देखिए मेरा ख्याल है कि अब्बास ने अपने आप को साबित किया है कि उसे रेगुलर हिस्सा पाकिस्तान टीम का होना चाहिए। वो एक अच्छा वैल्यू एडेड प्लेयर है और वो हमेशा जहां भी वो आता है वो अपना एक अपना कंट्रीब्यूशन करके जाता है। जिस तरह आपने कहा कि बैट एंड बॉल में कहीं ना कहीं वो अपना किरदार अदा कर सकता है और अब्बास ने अपने आप को एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर बनवाया है। वो साबित कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए एक ऐसे प्लेयर, एक अच्छे कंट्रीब्यूटर, एक मैच विनर भी साबित हो सकता है अगर उनको भरपूर मौका मिले। और मैं यहाँ पे आपसे टोटली एग्री करता हूँ लुत्फान के, अब्बास को प्रॉब्ली आई वुड रेट बेटर देन फहीम ने। हालांकि पिछले मैच में फहीम ने अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान को तकरीबन करीब ले आए थे, बट मेरे ख्याल में T20 में अब्बास भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं उनके साथ। फैजान भी ऐसे में ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है कि जब आप एक ऑलराउंडर की तलाश में हैं, कि आप चाहते हैं कि हमें 6-7वें नंबर पर एक ऐसा ऑलराउंडर मिले जो अच्छी खासी बैटिंग करे। अभी देखिए लास्ट मैच में काफी पावर हिटिंग भी कर रहे थे, छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं, तो इनको तो मुस्तकिल खिलाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फिर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और क्लीन मारते हैं और अब्बास निडर होके खेलते हैं। वो उनमें ये फेयर नहीं होता कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो आई थिंक इस तरह का प्लेयर लोअर ऑर्डर में आके आपके लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अब तीसरे मैच में सीरीज तो हाथ से निकल चुकी है, कम बैक करने की सलाहियत रखता है। अगर कम बैक करना है तो पाकिस्तान को ऐसा क्या करना होगा कि वो जैसे 2 मैचेस हारे, अब वो गलतियां ना करे, ऐसा क्या करे कि वो तीसरा मैच जीत सकेगा? या नहीं लगता आपको? कंडीशंस के हिसाब से खेले। पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान कंडीशंस के हिसाब से नहीं खेला। ये कंडीशंस मारधाड़ वाली कतई नहीं थी। ये कंडीशंस ऐसी थी कि पाकिस्तान यहाँ पे विकेट पर रुक कर और मौके की तलाश में मौके का इंतजार करके गेंद को खेलता, गेंद को मेरिट पर खेलता। वो चीज यहाँ पर मिस की पाकिस्तान ने, तो उसके हिसाब से खेलना होगा। अगर कंडीशन के हिसाब से आप नहीं खेले तो तीसरा मैच भी आपके हाथ से निकल जाएगा। एग्रेसिव क्रिकेट का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोचे समझे बगैर खेले। आपको सोच समझ के आपको कंडीशन के हिसाब से खेलना होगा, तभी जाके आपको पता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों T20 सीरीज में सामना करना पड़ा और ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में शिकस्त दी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, पाकिस्तान की बॉलिंग सब पूरे तरह से फ्लॉप हुए हैं और पाकिस्तान ने एक मुकम्मल फ्लॉप शो पेश किया है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर हमने बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।